प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। मैं पूरा विश्वास करता हूं यदि आप प्रार्थना के साथ आज का मैसेज सुनेंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत करने जा रहा है। आज जिस विषय पर हम मनन करेंगे वो है एक विश्वासी कहे जाने वाला व्यक्ति, जो एक विश्वासी कहा जाता है, जो अपने आप को मसीह कहते हैं, वो किस प्रकार एक कुशल आत्मिक योद्धा बन सकता है। इसी चीज को हम देखेंगे। हम निश्चित रूप से प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले उसके फॉलोअर्स हैं, परंतु आज अधिकांश मसीह ऐसे हैं जो आत्मिक रूप से एक हारा हुआ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं आपको डिसहार्टेड करने के लिए ये शब्द नहीं बोल रहा, परंतु वास्तविकता यही है कि आज अधिकांश ईसाई कहे जाने वाले व्यक्ति जो अपने आप को मसीह कहते हैं, वो एक हारा हुआ आत्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि उन्होंने या तो नया जन्म नहीं प्राप्त किया, और या फिर नया जन्म प्राप्त किया है तो फिर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के सम्मुख अपनी पहचान को नहीं समझा, अर्थात अपनी आइडेंटिटी उनको मालूम नहीं है कि आप प्रभु में क्या स्थान रखते हैं। जब हम मसीह जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण बात है कि हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के सम्मुख अपनी आइडेंटिटी को पहचानें, अर्थात अपनी पहचान को समझें कि हम कौन हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम एक कुशल आत्मिक योद्धा कब बन सकते हैं। जब तक हम नया जीवन नहीं प्राप्त कर लेते तब तक हमारा और परमेश्वर का कोई संबंध नहीं है। हम परमेश्वर की संतान कहलाने का हक प्राप्त नहीं करते हैं। हम में से प्रत्येक के लिए जो अपने आप को विश्वासी या मसीह कहते हैं, नया जीवन प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। आप जानते हैं ना, यूहन्ना उसका 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को, जो यहूदियों का सरदार था, उसको कहता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि तू नए सिरे से न जन्मे तो स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। अब आप सोच लीजिए, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस, जो यहूदियों का सरदार है, उसको वार्न कर रहा है, चेतावनी दे रहा है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि तू नए सिरे से न जन्मे तो स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। और यही बात आज हम में से प्रत्येक से प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। चाहे हमारा जन्म मसीह परिवार में ही क्यों ना हुआ हो, चाहे हमारे बाप दादा सेवकाई ही क्यों ना कर रहे हों, चाहे पास्टर या बिशप ही क्यों ना हो, परंतु हम में से प्रत्येक को परमेश्वर के सम्मुख हमें अपना जवाब देना होगा। इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है कि हम नया जीवन प्राप्त करके प्रभु की संतान होने का हक प्राप्त करें, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर की संतान होने का हक नहीं प्राप्त कर लेते, हम परमेश्वर की आत्मिक आशीषों से सदा वंचित रहेंगे। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज अधिकांश लोग इस चीज को नहीं जानते, और यही कारण है कि वे आत्मिक रूप से हारा हुआ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। या तो फिर उन्होंने नया जीवन नहीं प्राप्त किया है, या फिर नया जीवन प्राप्त कर लिया है तो उन्होंने इस चीज को नहीं समझा है कि हम प्रभु यीशु मसीह में
परमेश्वर के सम्मुख क्या स्थान रखते हैं। मैं आपको बताता हूं, इफिसियों का लेखक पौलुस अपने दूसरे अध्याय के अंदर कहता है, जो नया जीवन प्राप्त करते हैं, जिन्होंने अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध करा है, जिन्होंने कलवरी के क्रूस के निकट आकर प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को शुद्ध किया है, उनके लिए बाइबल इस बात को बताती है कि अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। जब हम नया जीवन प्राप्त कर लेते हैं तो हम परमेश्वर के घराने के सदस्य अर्थात उसके लेपालक बेटे और बेटी होने का हक प्राप्त करते हैं। और जब हम लेपालक बेटे और बेटी होने का हक प्राप्त कर लेते हैं तो सोच लीजिए कि हमारा परमेश्वर के सम्मुख या परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता है। हमारा और परमेश्वर का बाप और बेटे का रिश्ता कायम हो जाता है। हम परमेश्वर की संतान होने का हक प्राप्त कर लेते हैं। और जब हम उस राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की यदि हम संतान हैं तो हमको कौन सा ओहदा हमारे लिए है, अर्थात मैं और आप परमेश्वर जो हमारा पिता, जो हमारा राजा है और हम उसकी संतान होने के कारण हम राजकुमार और राजकुमारियां हैं। यह मुझको और आपको मालूम होना चाहिए कि जब नया जीवन प्राप्त कर लिया है तो हम परमेश्वर की संतान हैं। और परमेश्वर की संतानों को परमेश्वर ऐसे ही निराशा में नहीं छोड़ता कभी। हमें वो एक बड़ी आशा वो हमको प्रदान करता है। इसलिए इफिसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 18 आयत में आप जाओगे तो वहां लिखा है, इसलिए तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। पौलुस बोल रहा है इफिसियों की कलीसिया के विश्वासियों को, ध्यान से सुनिए, इसलिए तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा उत्पन्न होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हमारी जो विश्वास करते हैं कैसी महान है, उसकी उस शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में वरन आने वाले लोक में लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। वो उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आप कुछ समझे इसको? आपको ये मिल जाएगा पहला इफिसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 18 आयत से आगे। यहां पर पौलुस इस चीज को बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। हमारी शारीरिक आंखों के विषय में नहीं बोल रहा है, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा उत्पन्न होती है। उसके बुलाने का मतलब जब तुमने नया जीवन प्राप्त करके उसके संतान होने का हक प्राप्त कर लिया है तो तुमको निराशा में रहने के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना, परंतु एक बड़ी आशा तुमको दी है। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा उत्पन्न होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। मिरास आप जानते हैं, मिरास किसको बोलते हैं? जायदाद। वो जायदाद जो पिता अपनी संतानों के लिए छोड़ता है, वो जायदाद जिसके लिए कोई परिश्रम बच्चों ने नहीं किया, परंतु वो जायदाद
पिता अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाता है ताकि मेरे बच्चे इस जायदाद का आनंद उठा सकें। वही जायदाद, वही मिरास परमेश्वर ने अपने बच्चों को दिया है। कभी हमने इस पर गौर किया है? आज अधिकांश लोगों को यह पता नहीं है। यही कारण है कि वो अपने आत्मिक जीवन में एक हारा हुआ, एक निराशा से भरा हुआ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमें परमेश्वर में इन सारी बातों को जानने की आवश्यकता है। यदि आप चाहते हैं कि आप निराशा में नहीं परंतु एक आशान्वित जीवन जीने पाएं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने अपनी संतानों के लिए कैसी जायदाद का प्रबंध किया है, कैसी मिरास उसने रखी है। आप जानते हैं परमेश्वर की मिरास क्या है? परमेश्वर की मिरास वचन में दी जाने वाली वो तमाम प्रतिज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने केवल अपनी संतानों को दी है, संपूर्ण मानव जाति को नहीं। संपूर्ण मानव जाति के लिए परमेश्वर का वचन है, वो संपूर्ण मानव जाति के लिए है। परंतु जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने की है वो केवल उनके लिए किए हैं जिन्होंने उसकी संतान होने का हक प्राप्त कर लिया है। हर एक के लिए प्रतिज्ञाएं नहीं है। आपको इस चीज को मालूम होना चाहिए। प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने केवल अपनी संतानों के लिए करी है, जिन्होंने यीशु के लहू से अपने आप को धोकर शुद्ध करा और परमेश्वर के संतान होने का हक प्राप्त करा, अर्थात उन्हें जिन्होंने नया जीवन प्राप्त किया है। यहां पर हम देखना इस बात को चाहते हैं कि हम एक कुशल आत्मिक योद्धा कैसे बन सकते हैं। आज हर एक प्रार्थना करने वाला प्रार्थना योद्धा कहलाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक प्रार्थना करने वाला प्रार्थना योद्धा नहीं है, परंतु वही प्रार्थना योद्धा है जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप समर्पित करके और परमेश्वर के साथ एक निकट और घनिष्ठ संबंध स्थापित किया है। वही प्रार्थना योद्धा कहलाता है। अब यहां पर हम देखेंगे एक प्रार्थना योद्धा अर्थात एक युद्ध में जाने वाले योद्धा। योद्धा क्यों नाम दिया गया है? कि ये एक युद्ध है। किसके साथ? आत्मिक युद्ध हमारा शैतान से है, परंतु एक सांसारिक योद्धा का युद्ध अपने दुश्मन अर्थात मनुष्य विशेष से उसका युद्ध होता है। परंतु यहां पर हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे। एक योद्धा जो युद्ध में जाकर अपनी दुश्मन सेना को किस प्रकार से पराजित करता है और एक आत्मिक योद्धा किस प्रकार अपने दुश्मन शैतान को पराजित कर सकता है। इन दोनों के कंपैरिजन, इन दोनों के विषय में हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार एक सांसारिक योद्धा को किस तैयारी की जरूरत पड़ती है और एक आत्मिक योद्धा को कैसी तैयारी की जरूरत पड़ती है। यहां पर हम देखते हैं एक सांसारिक योद्धा जब युद्ध में जाने से पहले अर्थात सेना के कार्य में जाने से पहले अर्थात रण क्षेत्र में उतरने से पहले उसको बहुत सारी कड़ी परीक्षाओं में से होकर गुजरना पड़ता है। एक कड़ा व्यायाम उसको रोज करना होता है। एक बड़ी दौड़ में उसको दौड़ना होता है ताकि वो अपने स्टेमिना को बढ़ा सके, ताकि जब वो युद्ध क्षेत्र में युद्ध करता हो तो वो थके नहीं, परंतु वो बराबर उसका बल बराबर कायम रहे और वो बिना थके अब अपनी दुश्मन सेनाओं का दिलेरी के साथ सामना कर सके। इसलिए उस योद्धा को एक बड़ी तैयारी की जरूरत होती है। उसी प्रकार एक आत्मिक योद्धा को अर्थात एक प्रार्थना योद्धा के लिए बहुत
जरूरी है कि वो युद्ध में जाने से पहले, अर्थात आत्मिक युद्ध उसका शैतान से है, और शैतान का सामना करने से पहले बहुत आवश्यक है कि वो एक भरपूर तैयारी के साथ शैतान के सामने युद्ध क्षेत्र में उतरे। उसकी तैयारी है प्रार्थना में, परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के साथ एक निकट संबंध स्थापित करना, प्रार्थना में लीन रहना। प्रार्थना जब भी समय मिलता है हमें प्रार्थना में परमेश्वर को पुकारना है, क्योंकि परमेश्वर ही मेरी और आपकी सामर्थ्य है। हमें प्रार्थना में समय व्यतीत करने की आवश्यकता है। आज लोग संसार और सांसारिकता और शरीर की अभिलाषाओं में लिप्त हैं, परंतु मुझे और आपको यदि परमेश्वर का एक आत्मिक योद्धा बनना है तो परमेश्वर के चरणों में समय व्यतीत करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना परमेश्वर के चरणों में समय व्यतीत करें हम परमेश्वर के योग्य प्रार्थना योद्धा नहीं बन सकते। दूसरी तैयारी, सबसे पहली प्रार्थना में घनिष्ठ संबंध हमारे पिता, हमारे परमेश्वर से हमको बनाना है। दूसरी तैयारी, वचन को जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना याद कर सकते हो उतना याद करके अपने अंदर भर लो। बिना वचन के आप युद्ध नहीं कर सकते। मैं आपको बाद में बताऊंगा इस चीज को। हमें वचन से अपने आप को भरना है, रोज वचन की एक गहन स्टडी हमको करना है। जो वचन नहीं पढ़ते और अपने आप को प्रार्थना योद्धा कहते हैं वो गलत है। वो प्रार्थना योद्धा नहीं, परंतु एक पारंपरिक प्रार्थना करने वाले साधारण लोग हैं। हमें यदि प्रार्थना योद्धा बनना है तो रोज वचन को पढ़ना, रोज वचनों को याद करना, वचन पे मनन करना और वचन का ज्ञान अपने अंदर रख लेना और परमेश्वर से पूछना, परमेश्वर तू मुझको बता कि मैं कैसे वचनों को याद करूं, मुझे बुद्धि, ज्ञान और समझ से भर दे, ताकि मैं बुढ़ापे में भी वचन याद करते हुए उसके अनुसार अपने जीवन को चला सकूं। जब हम इस इंटेंशन से वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर हमारी सहायता करना शुरू करेगा। बिना परमेश्वर की सहायता के हम परमेश्वर के योद्धा नहीं बन सकते। दूसरी चीज, मैंने पहली चीज बताई किस प्रकार प्रार्थना के अंदर आपको घनिष्ठ संबंध स्थापित करना है परमेश्वर से। दूसरी चीज मैंने बताई कि किस प्रकार हमें वचन की गहन स्टडी करते हुए वचनों को याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस प्रकार एक युद्ध में जाने वाला सैनिक अनुशासन में रहना सीखता है। अब आप समझ रहे हो ना, अनुशासन एक सैनिक के लिए बहुत जरूरी है। आप जानते हैं ना कितना, बिल्कुल अगर 5 बजे उठना है उस सैनिक को तो 5 बजे ही उठना पड़ेगा। 7-8 बजे तक आप सो नहीं सकते। अनुशासन में रहकर ही वो युद्ध की तैयारी करता है। उसी प्रकार मुझे और आपको भी अनुशासन में रहकर ही एक प्रार्थना योद्धा की तैयारी करनी होगी। हालेलुया। अनुशासन, मेरे और आपके लिए क्या अनुशासन है? अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे अनुशासन में जिएं ताकि हम एक अच्छे प्रार्थना योद्धा बन सकें। अनुशासन का मतलब है परमेश्वर की आज्ञाकारिता के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। बिना आज्ञाकारिता के आप अनुशासन विहीन जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप जानते हैं आदम और हवा दोनों को अदन की वाटिका में रखा और कहा तू इस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को तुम मत खाना, जिस दिन खाओगे उस दिन मर जाओगे। परंतु क्या हुआ? हवा ने सबसे पहले खा लिया, आज्ञा तोड़ी
आदम ने फिर खाया, उसने भी आज्ञा तोड़ दी। आज्ञा तोड़ने का मतलब क्या हुआ? अदन की वाटिका से निकाल दिए गए, परमेश्वर का शाप उनके जीवन में आ गया। परमेश्वर में अपने बच्चों के जीवन में आज्ञाकारिता को देखना चाहता है। बिना आज्ञाकारिता के आप ये सोचो कि मैं अदन की वाटिका में रहूंगा, तो ये नामुमकिन है। अदन की वाटिका मेरे और आपके लिए वो कनान देश है, वो स्वर्गीय देश है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए तैयार किया है। और अनाज्ञाकारिता के लोगों के लिए, जो अनाज्ञाकारिता में चलते हैं, उनके लिए वहां कोई जगह नहीं है। आज्ञाकारिता में चलने के लिए हमें परमेश्वर से मांगना होगा, परमेश्वर मुझे अपना आज्ञाकारी बेटा और बेटी बना ताकि मैं तेरी इच्छा को पूरा कर सकूं। मैं नहीं कहता कि आपसे गलती नहीं हो सकती, गलती हो सकती है। दाऊद से गलती हुई, अब्राहम से गलती हुई, परमेश्वर के लोगों से गलती हुई, परंतु उन्होंने वो जैसे ही गलती करते वो पश्चाताप करके परमेश्वर के चरणों में आ जाते और रो रो कर परमेश्वर को पुकारते, और परमेश्वर उनकी सुनकर उनको जो का त्यों कर देता था। यही मेरा और आपका जीवन होना चाहिए। पहली बात तो यह कि हम जान करके उसकी आज्ञा को न तोड़ें, परंतु यदि बाई चांस अचानक ऐसा समय आए जब हम आज्ञा विहीन हो जाएं, तो हमें परमेश्वर को पुकारना है। इसलिए परमेश्वर कहता है, जब तुम दाएं और बाएं मुड़ो तो वचन पुकार कर कहेगा मार्ग यही है, इसी पर चलो। पवित्र आत्मा, यही कारण है कि पवित्र आत्मा मुझको और आपको एक सहायक के रूप में दिया गया है, जो हमारी गलतियों पर अपनी घंटी बजा देता है, वार्न करता है, तुम दाएं और बाएं मुड़ने लगो। वचन पुकार कर कहेगा मार्ग यही है, इसी पर चलो। हमें ऐसा करना है। परमेश्वर ने हमेशा आज्ञाकारिता पे बहुत ज्यादा जोर दिया है। के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और तब मैं अपने पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। बोला था ना प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, यूहन्ना 3 अध्याय में, यदि आप पढ़ोगे, शायद 17 आयत होगी या उसके आसपास की आयत होगी, उसमें लिखा है, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। मन दोष कब देता है? जब हम उसकी आज्ञा की अवहेलना करते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, जब हम परमेश्वर के विरुद्ध जीवन जीते हैं, तब प्रार्थना में हमारा मन हमको दोषी ठहराता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम उससे मांगते हैं वो हमें मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यह है परमेश्वर का वचन जो हमें बराबर एक सही मार्ग प्रदान करता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी रहे। बातों का मतलब क्या होता है? आज्ञाएं। यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो कुछ तुम मेरे पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हमें किसी से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हम भाग के जाते हैं, भविष्यद्वक्ता आ गया प्रार्थना कराने के लिए, और पास्टर आया बाहर से, प्रार्थना कर, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा लाइन लग जाती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम परमेश्वर के सम्मुख वो जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं जैसा हमको करना चाहिए, इसलिए लोगों के पास भागना पड़ता है प्रार्थना कराने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको खुद परमेश्वर ने योग्य बनाया है। जब हम उसके बेटे और बेटी हैं तो आपका अस्तित्व क्या है आप पहचानो ना खुद। आप खुद जानो इसको। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आपको किसी के थ्रू अपने पिता के पास जाना पड़ेगा, या डायरेक्ट आप जाओगे, या पड़ोसी से कहोगे मेरे पिता से बातचीत करो।
पिता पिता ऐसा नहीं होता। पिता से डायरेक्ट बातचीत होती है उसके संतानों की, और उसकी संतानें डायरेक्ट बातचीत कर सकती है। मुझे और आपको यह अधिकार है कि हम परमेश्वर से डायरेक्ट अपनी बातों के विषय में उसको बातों को उसके सामने रख सकें, और वो हमारी तमाम तकलीफों को दूर करने में दृढ़ प्रतिज्ञ है। परंतु शर्त यह, यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो कुछ तुम मेरे पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हो जाएगा का मतलब हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के विषय में कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। जो मेरी वचन है, जो मेरी प्रतिज्ञा है, वो कभी टल नहीं सकती। एक बार शमूएल ने शाऊल को बोला, जब उसने आज्ञा को तोड़ा परमेश्वर के आगे, उसने शाऊल को क्या बोला आपको पता है? परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि कोई मेरी आज्ञाओं को माने। मानना बलि चढ़ाने से और सुनना मेंढों की चर्बी से भी उत्तम है। अब आप बोलिए, परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से, दान दक्षिणा से प्रसन्न नहीं होता। क्या आप 1000 रुपए दे रहे हो या 10,000 या लाख, परंतु परमेश्वर प्रसन्न होता है कि हम उसकी आज्ञाकारिता में चलें। बस परमेश्वर को यही चाहिए, हम उसकी आज्ञाकारिता में चलते हुए उसके नाम को महिमा दें। अभी आपको समझ में आया? पहला, परमेश्वर से प्रार्थना में घनिष्ठ संबंध स्थापित करना। दूसरा, एक परमेश्वर के एक युद्ध क्षेत्र में जाने की तैयारी के लिए हमें किस प्रकार का व्यायाम करना है, किस प्रकार प्रार्थना में और वचन में हमको समय व्यतीत करना है। तीसरा, हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से आज्ञाकारिता को चाहता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना तुरंत सुन ली जाए, उसका जवाब तुरंत आए, परमेश्वर हमसे बातचीत करने लगे, तो आज्ञाकारिता में चलना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। और आज्ञाकारिता में चलना केवल परमेश्वर के द्वारा ही संभव है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा संभव है। पवित्र आत्मा से हम मांगे, परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझको योग्य बना, मुझको पवित्रता में ढाल दे, मुझको संसार और सांसारिकता से दूर परमेश्वर के चरणों में समय व्यतीत करना सिखा, और पवित्र आत्मा ऐसा करने लगेगा। याकूब क्या बोलता है? तुम्हें मिलता नहीं इसलिए क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। हमारी मांगे सांसारिक होती है, 4 व्हीलर दे दे, 2 व्हीलर दे दे, और नहीं तो साइकिल ही दे दे, जो भी है। ये हमारी मांगे हैं, सांसारिक मांगे हैं, शरीर की अभिलाषाओं की मांगे हैं, सांसारिक चकाचौंध की मांगे हम परमेश्वर से मांगते रहते हैं। हमें अपने आत्मिक जीवन की परवाह ही नहीं है। हमारी आत्मा के प्रति हम लापरवाह क्यों हैं? मैं नहीं जानता कि क्यों लोग अपने आत्मा के प्रति लापरवाह बने हुए हैं। लापरवाही मुझको और आपको महंगी पड़ सकती है यदि आत्मा के साथ हमने लापरवाही करी है। अगर आत्मा के प्रति हम बेखबर हैं तो वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जब परमेश्वर न्याय करेगा, और जो परमेश्वर के योग्य नहीं पाए जाएंगे वो आग और गंधक की झील में अनंत काल के लिए जलते और तड़पते रहेंगे। इसलिए आज वो दिन है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करें। यदि आज तुम उसका वचन सुनो तो अपने मनों को कठोर न करना, जैसा इस्राएलियों ने मस्सा और मरीबा में किया, परंतु अपने आप को दीन बनाकर उसके चरणों में समर्पित कर देना, क्योंकि वो दयालु और प्रेमी और विलंब से कोप करने वाला और करुणा निधान परमेश्वर है, और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। ये मेरे और आपके परमेश्वर की विशेषता है।
परंतु यदि हमने अपने मनों को कठोर कर लिया तो वो स्वयं भी अपने आप को हमारे प्रति कठोर कर लेगा। कभी हम ऐसा नहीं करें। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें कैसी तैयारी की जरूरत है। एक सैनिक को युद्ध क्षेत्र में, जब युद्ध क्षेत्र में जाना पड़ता है तो एक सैनिक को तैयारी कैसी करनी होती है, मैं आपको बताता हूं। देखो, युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले मैं वचन के अंदर 6 अध्याय यदि आप पढ़ोगे इफिसियों का, उसकी 10वीं आयत से, शायद उसकी 10वीं आयत से लिखा है, और परमेश्वर के हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि तुम्हारा ये युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों और अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। लिखा ना, कितने अच्छे आयत है ना। परंतु हमें ऐसा करना है, परमेश्वर के हथियारों को बांध लेना है ताकि शैतान की युक्तियों का सामना कर सके। शैतान बहुत ज्यादा चालाक और बहुत ज्यादा एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के लोगों को बर्बाद करने में उसको बड़ा मजा आता है। परंतु जब परमेश्वर के लोग पूरी तैयारी के साथ अपने रण क्षेत्र में उसके विरुद्ध उतरते हैं तो वो थर्राने लगता है, वो कांपने लगता है, वो उस गली के कुत्ते के समान जो पत्थर उठाते ही दुम दबाकर भाग खड़ा होता है, वैसे ही मुझको और आपको बनना है। वचन रूपी पत्थर से उसका सामना करते हुए उसको नेस्त नाबूद कर देना है, उसको धराशायी करना है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम स्वर्गीय राज्य में अपने पिता के यहां रहें। वो अपने साथ परमेश्वर के लोगों को उस अनंत काल की जलने वाली झील में डाल देना चाहता है, जहां वो खुद तो जलेगा परंतु परमेश्वर के लोगों को भ्रमित करके उन्हें भी वो सत्यानाश कर रहा है। परंतु डरो मत, क्योंकि हमारे साथ जो है वो उससे कई गुना ज्यादा सामर्थ्य और ताकतवर और सामर्थ्य है, जो कभी भी उसके चंगुल में अपने बच्चों को फंसने नहीं देगा। परंतु शर्त यह है कि क्या हम उसकी आज्ञाकारिता में चल रहे हैं। आज्ञाकारिता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आगे लिखा है, आगे क्या लिखा है? सत्य से अपनी कमर कसकर। जब एक सैनिक युद्ध में जाता है तो वो अपना यूनिफॉर्म पहनने के बाद बेल्ट को अच्छा टाइट बांधता है। बेल्ट टाइट होने का मतलब बिल्कुल फिट, किसी भी तरह से उसको कोई ढिलम ढाल नहीं, वो भाग सकता है, चल सकता है, फिर सकता है। टाइट बेल्ट नहीं है तो वो पैंट उतरने लगेगा। एक हाथ पैंट को संभालेगा और दूसरे हाथ से बंदूक संभालेगा, क्या क्या संभालेगा वो। इसलिए पैंट बेल्ट से टाइट होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सत्य से अपनी कमर कसकर। परमेश्वर के लोगों की कमर सत्य से कसी हुई होनी चाहिए। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु मसीह सत्य है, उससे हमें हमारी कमरें कसी रहे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पूरी तैयारी के साथ अपनी यूनिफॉर्म पहनना है। हमारी कमरें पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कसी रहें, ताकि युद्ध क्षेत्र में हम बहुत ही दिलेरी के साथ, साहस के साथ शैतान का सामना कर सकें। दूसरा, धार्मिकता की झिलम पहनकर। झिलम, आजकल झिलम नहीं पहनी जाती, झिलम की जगह बुलेट प्रूफ जैकेट आती है। एक ही बात है, बुलेट प्रूफ जैकेट। धार्मिकता की झिलम पहनकर। हमारी धार्मिकता कौन है? प्रभु यीशु मसीह।
सत्य प्रभु यीशु मसीह है, धार्मिकता मेरी और आपकी यीशु मसीह है। यीशु मसीह को पहन लो, वही शैतान से आपकी सुरक्षा करेगा। और पांव में मेल और सुसमाचार के जोड़ी के जूते पहनकर, जब एक युद्ध में सैनिक जाता है, चमड़े के जूते जो ऊपर तक होते हैं वो पहनता है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई रुकावट उसके सामने ना आए, कोई जहरीले जानवर उसको नुकसान ना पहुंचा सके, पत्थर और कटीली झाड़ियां उसको नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए वो चमड़े के जूते से अपने आप को लैस कर लेता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सुसमाचार के जोड़ी के जूते पहनकर, पांव में सुसमाचार कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमारा सबसे बड़ा सुसमाचार है कि संपूर्ण मानव जाति के लिए, मेरे और आपके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर बलिदान हो गया और मुझको और आपको पापों से छुड़ाकर उसने नया जीवन मुझको दिया और मुझको और आपको परमेश्वर के संतान होने का हक प्राप्त करा। लिखा ना, जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने परमेश्वर के संतान होने का हक प्राप्त किया। इसलिए हमारा सुसमाचार स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हमें वो ही सुसमाचार के जोड़ी के जूते पहनकर तैयार रहना है, ताकि जब शैतान का सामना करें तो सुसमाचार हमारी हर प्रकार से सुरक्षा करने पाए। उसके बाद क्या लिखा है आपको पता है? विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, ताकि तुम शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सको। शैतान के जलते हुए तीरों को हम कैसे बुझा सकते हैं? विश्वास की ढाल मुझको और आपको दी गई है। हमारा विश्वास कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आप जानते हैं ना, गोलियत और दाऊद का जो युद्ध हुआ था, उसमें गोलियत पूरी तरह से सुरक्षा कवच था, टोप था और जूते वूते, झिलम विलम और भाला तलवार सब कुछ उसके पास था। कहीं से कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां से उसको धराशायी किया जा सके, सिर्फ उसके कपाल को छोड़कर। और आगे आगे एक योद्धा ढाल लिए वो उसके सामने चलता था, ताकि यदि बाई चांस ऐसा हो रहा है, तीर या पत्थर या भाला आ रहा है, तो वो ढाल से उसको रोक लेता था। ढाल हमारी सुरक्षा कवच है। और दाऊद का सुरक्षा कवच कौन था? परमेश्वर यहोवा उसका सुरक्षा कवच था। इसलिए गोलियत उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। उसी तरह मेरा और आपका सुरक्षा कवच, मेरे और आपकी ढाल, मेरा और आपका परमेश्वर है जो हमारे साथ बना रहता है। प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका सुरक्षा कवच है। हमें उस सुरक्षा कवच को धारण करना है। सुरक्षा के ढाल, परमेश्वर के वचन में यहोवा परमेश्वर अब्राहम से क्या बोलता है? तेरी ढाल और तेरा प्रतिफल मैं हूं। आमीन। बिल्कुल, मतलब कितना अच्छा परमेश्वर है, कितनी प्यारी प्यारी बातें परमेश्वर ने हमारे लिए करी है। बिल्कुल इजीली परमेश्वर हमको बताता है कि हमें किस प्रकार की तैयारी की जरूरत है। जब मैं संदेश को मनन कर रहा था, परमेश्वर एक के बाद एक चीजें बताता गया और मैं सचमुच में इतना आनंदित हो गया कि परमेश्वर तू ही तो है जो हमारा सुरक्षा कवच और हमारा हथियार है। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? ढाल के बाद ढाल हमारी परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उससे ले लो। उद्धार का टोप। हमारा उद्धार कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका उद्धार है। हालेलुया। परमेश्वर को ले लो। इसलिए वचन के अंदर लिखा है
रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है। रोमियो की पुस्तक में लिखा है, रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है, इसलिए तुम जैसा दिन को सोता है वैसे ही सीधी चाल चलो, न लीला क्रीड़ा, न पियक्कड़पन, न झगड़े और न डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। किसको पहन लो? प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। हमें प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना है, बस वचन को हमें अपने अंदर ले लेना है। वचन ही एकमात्र हमारी ढाल है, वचन ही हमारा कवच है, वचन ही हमारा टोप है, वचन ही हमारी तलवार है। आत्मा उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, उसे ले लो। हमें वचन को जितना याद कर सकते हैं उतना याद करें। निश्चित रूप से परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीषों से परिपूर्ण करेगा। मैं पूरा विश्वास करता हूं आज का वचन आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, परंतु मैं पूरा बता नहीं सकता, टाइम और हो गया, बहुत ज़्यादा हो चुका है। परंतु फिर भी जो मैंने आपको बताया है वो बाइबल की सच्चाइयाँ हैं। यदि आप परमेश्वर के योग्य जीवन जीना चाहते हैं तो आपको ऐसा ही करना होगा, क्योंकि मैंने जो कुछ बताया है केवल वचन के द्वारा आपको बताया है। कोई अपने मन की मर्जी से कुछ एक शब्द नहीं कहा, परंतु वचन के द्वारा मैंने इस बात को समझाने की कोशिश करी है कि आप जान लो कि आपको एक आत्मिक योद्धा के रूप में, एक प्रार्थना योद्धा के रूप में, एक परमेश्वर के योग्य योद्धा के रूप में आप अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हो। परमेश्वर जीवित और सामर्थी वचन के द्वारा आपसे बातचीत करें और आपको बहुत आयत की आशीषों से परिपूर्ण करिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित और अति दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे साथ साथ रहे पिता। आपने अपने जीवित वचनों को अपने लोगों तक पहुंचाया है पिता, ताकि हर एक जन पिता परमेश्वर किस प्रकार अपने आप को आपके योग्य बना सकता है पिता। पर परमेश्वर आपके वचन में जीवन है, आपके वचन में सच्चाई है पिता परमेश्वर। जितने लोग आपका वचन सुन रहे हैं और जितने सुनने जा रहे हैं पिता, जो आने वाले समय में सुनेंगे पिता, हर एक से आप बातचीत करना पिता। हर अंधकार की शक्ति और शैतान की रुकावटें उनके जीवन से दूर हो जाए पिता। उनकी तमाम परेशानियां, व्याकुलताएं, बीमारियां, रोग यीशु के नाम से जाते रहे और वे अपने आप को आपके योग्य तैयार कर सकें, ताकि इन अंतिम दिनों में आपके सामर्थ्यशील सेवक बनकर, सेविका बनकर वो आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाएं, ताकि शैतान की शक्तियां धराशायी होने पाए और आपका नाम महिमा पाए। हालेलुया। पर परमेश्वर अपने प्रार्थना और विनती को सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु का सामर्थ्य नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीषों से परिपूर्ण करे, आमेन।